हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेक माई ट्रिप के ट्रिप गारंटी फ़ीचर के बारे में। जी हाँ, मेक माई ट्रिप ने अभी कुछ टाइम पहले ही अपना ये न्यू फ़ीचर लॉन्च किया था, ट्रिप गारंटी फ़ीचर ऑन ट्रेन टिकट। और अभी रिसेंटली मेक माई ट्रिप ने अपने टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ चेंजेस किए हैं। तो देखते हैं अभी न्यू चेंजेस में क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। और साथ ही देखते हैं कि इस ट्रिप गारंटी फ़ीचर को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन और वेब ब्राउज़र से। वीडियो में एंड तक बने रहिए और देखते हैं ट्रिप गारंटी फ़ीचर से ट्रेन की टिकट को कैसे बुक किया जाता है, इसके क्या टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन या फिर लैपटॉप में मेक माई ट्रिप का एप्लीकेशन ओपन कीजिए। उसके बाद यहाँ पर ट्रेन का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना जो स्टेशन है वो सिलेक्ट करेंगे कि आपको कहाँ से कहाँ तक की टिकट करनी है। मैंने आगरा से उज्जैन सेलेक्ट किया है। डेट ली है 14 जनवरी। तो इसमें देखते हैं मालवा एक्सप्रेस, इसमें स्लीपर में है 20 वेटिंग, सेकंड एसी में है 1 वेटिंग। तो जो इसमें ट्रिप गारंटी का फ़ीचर आपको दिख रहा है ये, इससे ही हमें अपनी टिकट बुक करनी है। जहाँ ट्रिप गारंटी का फ़ीचर नहीं लिखा है, जैसे स्लीपर क्लास, इसमें ट्रिप गारंटी अपना फ़ीचर नहीं दे रही है, तो यहाँ से टिकट हमें बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ये इसमें गारंटी नहीं है और ना ही इस पे आपको कोई रिफ़ंड मिलेगा। जहाँ ट्रिप गारंटी लिखा है इस पर क्लिक करते हैं टिकट बुक करने के लिए। अब यहाँ देखते हैं इसका फेयर कि ट्रिप गारंटी कैसे अपना 3x रिफ़ंड करता है। तो 3x रिफ़ंड में जो टिकट का प्राइस होगा, जैसे ये टिकट का प्राइस है 1070, ठीक है। तो इसका जो टिकट फेयर होगा 1070, टोटल आपको जो रिफ़ंड मिलेगा आपकी टिकट कंफर्म ना होने पर वो मिलेगा 3210 रुपीज़, ठीक है। 3210 रुपये आपको रिफ़ंड मिलेगा, जिसमें टिकट का जो प्राइस होगा 1070, वो आपके यूपीआई के थ्रू आपने अगर पेमेंट किया होगा तो वो आपके बैंक अकाउंट में आएगा 1070, और बाकी का जो आपका अमाउंट होगा डबल रिफ़ंड वो आएगा आपके मेक माई ट्रिप वाउचर के थ्रू। तो उस वाउचर को आप अपनी बस की बुकिंग या फिर ट्रेन की बुकिंग या फ़्लाइट की बुकिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ट्रिप गारंटी का जो चार्ज है वो ऐड करना पड़ेगा। तो इस ब्रैकेट पर क्लिक करके इसे ऐड कर सकते हैं। इसका जो चार्ज है 459 पर पर्सन। ये चार्ज सेम नहीं रहता है, जो टिकट का प्राइस होगा उसके थ्रू चेंज होता रहता है, या तो कम होगा या फिर ज़्यादा होगा। तो यहाँ अपना सेलेक्ट करते हैं जो भी एड्रेस है, कूपन कोड, और यहाँ पे एंड बुकिंग, इस पर क्लिक करेंगे। अप्रूव रिफ़ंड, तो यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन इसकी आ चुकी हैं 1070 पर पर्सन। ये आपका रिफ़ंड आ जाएगा, ज़ीरो पेनल्टी, गेट अ फुल टिकट फेयर रिफ़ंड, कंटिन्यू विदाउट फ्री कैंसिलेशन, क्लिक करके अब यहाँ आपको पेमेंट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा आपकी वेटिंग लिस्ट की टिकट बन जाएगी। ट्रिप गारंटी की फ़ीस ऐड करके जो हमारी 1070 की टिकट थी वो हो गई है अब 1604 रुपीज़। 1604 रुपये की आपकी टिकट है। तो इसे पे करके आप अपनी वेटिंग लिस्ट की टिकट कर सकते हैं। जब आपकी टिकट चार्ट प्रिपेयर होने तक कंफर्म नहीं होती है, उस कंडीशन में आपको 3x रिफ़ंड मिलता है। अब इसकी टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में देखते हैं कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। तो दोस्तों, मेक माई ट्रिप से टिकट बुक करने के लिए काफ़ी सारी कंडीशंस भी होती हैं। तो इसके टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में पता होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर टर्म्स एंड कंडीशन पता नहीं होंगी तो काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो मैं आपको बताता हूँ इसकी टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में। तो इसकी जो कंडीशन है उसमें सबसे पहले आता है व्हाट डू यू गेट, आपको मिलेगा क्या इसमें। तो इसमें आपको मिलता है एमएमटी वेबसाइट या एप्लीकेशन पर जो वेटिंग लिस्ट वाली ट्रेन टिकट बुक करते टाइम आप ट्रिप गारंटी का जो फ़ीचर है वो चुन सकते हैं, ठीक है। और ये अगर चार्ट प्रिपेयर होने तक आपकी वेटिंग लिस्ट वाली टिकट कंफर्म नहीं होती है
तो एमएमटी आपको टिकट फेयर का 3 गुना रिफ़ंड वापस करेगा। ये इन्होंने मेंशन भी किया है अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में। तो हाउ विल यू गेट 3x रिफंड? द 3x रिफंड विल बी प्रोसेस इन 2 पार्ट में कैसे आएगा रिफंड? ट्रेन टिकट बुक करते टाइम यूज़ किए गए मेन पेमेंट मोड में आईआरसीटीसी द्वारा टिकट फेयर रिटर्न कर दिया जाएगा। तो जैसे कि आपने टिकट का जो प्राइस है वो पेमेंट किया है, तो वो पेमेंट आपका आईआरसीटीसी आपके बैंक अकाउंट में रिफ़ंड करेगा। रेस्ट 2x अमाउंट ट्रैवल वाउचर के रूप में वापस कर दिया जाएगा। आपका जो 2 गुना अमाउंट बचेगा वो आपका ट्रैवल वाउचर के रूप में आपको वापस कर दिया जाएगा। इस ट्रैवल वाउचर का यूज़ एमएमटी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल किसी और ट्रांसपोर्ट जैसे फ़्लाइट, बस, ट्रेन या फिर कैब को बुक करने के लिए किया जा सकता है। और 3x रिफंड में एमएमटी सर्विस फ़ी, आईआरसीटीसी कन्वीनियंस फ़ी, पेमेंट गेटवे फ़ी और ट्रिप गारंटी प्रीमियम शामिल नहीं होगा, जिसका पेमेंट कस्टमर एमएमटी प्लेटफॉर्म के थ्रू रिजर्वेशन करते टाइम करते हैं। व्हाट एल्स डू यू नीड टू नो? आपको और क्या जानने की ज़रूरत है? यू विल बी एलिजिबल फॉर द 3x रिफंड ओनली इफ़ योर टिकट डजंट गेट कन्फर्म टिल द ट्रेन ऑफ चार्ट प्रिपरेशन बाई आईआरसीटीसी। आप 3x रिफंड के लिए एलिजिबल तभी होंगे जब आईआरसीटीसी द्वारा चार्ट प्रिपेयर होने पर आपकी कंफर्म टिकट नहीं होती है, और अगर चार्ट प्रिपेयर होने के टाइम टिकट कंफर्म या आरएसी हो जाती है तो यूज़र 3x रिफंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये ऑफ़र केवल वेटिंग लिस्ट वाली टिकट में आने वाले टिकटों पर ही वैलिड होता है। ठीक है, अगर वेटिंग लिस्ट में टिकट नहीं है आपकी तो ये ऑफ़र आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि टिकट तो वैसे ही कंफर्म हो ही गई अगर वेटिंग लिस्ट में नहीं है तो। थर्ड इज़ ये ऑफ़र एमएमटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुक की गई सिलेक्टेड ट्रेन पर ही वैलिड है। ये सभी ट्रेनों के लिए वैलिड नहीं होता है। सिलेक्टेड ट्रेन जो होती हैं आईआरसीटीसी पर, ये सिर्फ उनके लिए ही होता है। ट्रिप गारंटी ऑफ़र का बेनिफिट उठाने के लिए पेमेंट किए जाने वाले प्रीमियम अमाउंट समय समय पर बदल सकते हैं। यहाँ तक कि लास्ट पेमेंट से पहले भी यह टिकट के प्राइस या फिर टिकट की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। ट्रिप गारंटी का जो फ़ीचर है, जो उसका फ़ी होती है, तो वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं है कि अगर आज 400 रुपये फ़ी लग रही है उसकी, तो आगे आने वाले टाइम पर भी 400 ही लगेगी। आने वाले टाइम पर बढ़ सकती है वो फ़ीस, तो इस बात का भी ध्यान रखें। और लास्ट 6,000 रुपये तक का ही रिफ़ंड आपको एमएमटी की तरफ से मिलेगा। 6,000 से ज़्यादा रिफ़ंड नहीं मिलता है। यदि टिकट पार्शियली या फुली कन्फर्म आरएसी हो तो 3x रिफ़ंड नहीं मिलेगा। अगर आपके टिकट, जैसे आपने 6 टिकट की हो, उसमें से 2 टिकट भी मान लीजिए कंफर्म हो गई, तो ये ट्रिप गारंटी आपको पूरा रिफ़ंड नहीं करेगी। पूरा रिफ़ंड क्या, किसी भी टिकट का रिफ़ंड नहीं करेगी, या आरएसी हो जाती है तो भी आपको कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा। ट्रिप गारंटी एक पेड फीचर है और इसका बेनिफिट उठाने के लिए ऑप्ट इन पेमेंट लिया जाएगा। बल्क बुकिंग के मामले में यदि कुछ टिकटें कंफर्म हो गई और सभी नहीं, तो आप उन टिकटों के लिए 3x रिफ़ंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे जो कंफर्म नहीं हुए हैं। अभी मैंने बताया आपको, जैसे कि बल्क बुकिंग आपने की है 6-7 टिकट अगर आपने की हैं, जिसमें से कुछ टिकट अगर कंफर्म हो जाती हैं, तो आप उसके लिए 3x रिफ़ंड के लिए एलिजिबल नहीं होगे। लेट्स टेक वन एग्जांपल। जैसे दिल्ली से जयपुर के लिए आपने एमएमटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 5 टिकट बुक की हैं। ठीक है, सभी 5 टिकटों के लिए ट्रिप गारंटी प्रीमियम का पेमेंट करके ट्रिप गारंटी ऑफ़र के तहत टिकट बुक करते हैं। टिकट वेटिंग लिस्ट में है। चार्ट प्रिपेयर होने या चार्ट प्रिपेयर होने के समय इनमें से 3 टिकट भी कंफर्म हो जाते हैं। अब रेस्ट 2 टिकटों के लिए 3x रिफ़ंड का जो अमाउंट है वो नहीं मांग सकते, क्योंकि पार्शियली बुकिंग कंफर्म हो चुकी है। तो इस प्रकार ऑफ़र का लाभ उठाने के लिए चार्ट तैयार होने में पूरी बुकिंग कंफर्म या आरएसी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी बुकिंग एक भी कंफर्म हो गई है, या आपकी जो आपने बल्क बुकिंग की है उसमें कोई भी टिकट आरएसी है, तो आपको एमएमटी रिफ़ंड नहीं करेगा। तो इस बात का ध्यान रखें। व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ट्रैवल वाउचर? ट्रैवल वाउचर की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो क्या क्या है, ये अब देखते हैं। आपका ट्रेन चार्ट प्रिपेयर हो जाने पर ट्रैवल वाउचर ईमेल के थ्रू आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। ट्रैवल वाउचर एमएमटी द्वारा जारी किए जाने के 7 दिन के अंदर अंदर समाप्त हो जाता है। 7 दिन के लिए ही वैलिड होता है ट्रैवल वाउचर। ट्रैवल वाउचर ट्रेन के डिपार्चर डेट के 7 दिन के अंदर की गई यात्रा के लिए ही वैलिड है। ट्रैवल वाउचर का यूज़ केवल एक ही बार कर सकते हैं आप, फ़्लाइट, बस या ट्रेन जैसे ऑप्शनल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की बुकिंग के लिए। ठीक है,
आप एक ट्रैवल वाउचर का यूज़ ट्रांसपोर्ट के एक से अधिक साधनों की बुकिंग के लिए नहीं कर सकते। आपको सिर्फ एक ही बार के लिए यूज़ करना होगा। और ट्रैवल वाउचर का यूज़ केवल वन साइड ट्रैवल बुकिंग के लिए किया जाएगा। आप उससे अपनी आने और जाने रिटर्न टिकट नहीं कर सकते। ओनली वन साइड बुकिंग ही हो सकती है। एमएमटी प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ट्रांसपोर्ट के जो ऑप्शनल बुकिंग होती है, ऑप्शनल बुकिंग करते टाइम कूपन कोड फ़ील्ड में ट्रैवल वाउचर का रजिस्टर किया जाना चाहिए। यानी कि वहाँ आपको ट्रैवल वाउचर का कूपन कोड डालना होगा जहाँ पर आप बुकिंग करेंगे। आंशिक रूप से किए जाने वाले ट्रैवल वाउचर की किसी और बुकिंग पर दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता। ओनली वन टाइम यूज़ के लिए है ट्रैवल वाउचर। ट्रैवल वाउचर डिस्काउंट केवल टिकट फेयर पर लागू होगा और इसमें कन्वीनियंस फ़ी ऐड ऑन चार्जेस ऐड नहीं होंगे। यानी कि जो आपका टिकट का प्राइस है सिर्फ उतने का ही ट्रैवल वाउचर आपको इश्यू किया जाएगा। उसमें जो आपका फ़ी, टैक्स जो भी लगा है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इस ऑफ़र को एमएमटी के किसी और ऑफ़र के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। यदि ऑप्शनल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का किराया ट्रैवल वाउचर अमाउंट से ज़्यादा है तो कस्टमर को बुकिंग करते टाइम रेस्ट अमाउंट का पे करना होगा। जैसे एमएमटी ने अगर आपको इशू किया 2000 रुपये का ट्रैवल वाउचर और अगर आप अपनी फ़्लाइट की बुकिंग कर रहे हैं, लेट्स सपोज़ फ़्लाइट अगर आपकी 3500 रुपये की है, 3500 की, तो बाकी का जो डिफरेंस होगा वो आपको पे करना होगा। जैसे 2000 का ट्रैवल वाउचर आपको मिला और 3500 की अगर फ़्लाइट की टिकट है तो बाकी का जो 1500 अमाउंट है वो आपको पे करना होगा। 2000 रुपये ट्रैवल वाउचर से कट हो जाएगा। एमएमटी ऑप्शनल ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। यदि आप अपनी ट्रैवल के लिए ट्रांसपोर्ट के ऑप्शनल फैसिलिटी को बुकिंग करने के ऑफ़र के तहत मिले हुए अमाउंट का बेनिफिट लेना चाहते हैं और वह आपके द्वारा चुने हुए टाइम, डेट और प्लेस के लिए अवेलेबल नहीं है, तो एमएमटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। किसी भी सिचुएशन में ट्रैवल वाउचर को रिटर्न नहीं किया जा सकता है, चेंज नहीं किया जा सकता है या किसी भी तरह से कैश भी नहीं किया जा सकता है। एमएमटी को किसी भी ट्रैवल वाउचर को डुप्लीकेसी के आधार पर एक्सेप्ट करने से इनकार करने का अधिकार है। इस संबंध में एमएमटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। यदि आप अपनी अल्टरनेट बुकिंग कैंसिल करना चाहते हैं तो एमएमटी फाइनल रिफंड अमाउंट से डिस्काउंट अमाउंट को एडजस्ट करेगा और आपके द्वारा चुनी गई जो ट्रैवल के तरीके के बिहाफ पर कैंसिलेशन पेनल्टी लगाएगा। ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन जैसे फ़्लाइट, बस या ट्रेन में पैसेंजर की जो काउंटिंग है, उस ट्रेन टिकट में पैसेंजर की संख्या के बराबर होनी चाहिए जिसमें ट्रैवल गारंटी का ऑप्शन चुना गया है। ऑप्शनल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का डिपार्चर सिटी और डेस्टिनेशन सिटी उन स्टेशनों से 60 किलोमीटर की रेंज के अंदर होना चाहिए जिसके लिए ट्रैवल गारंटी वाली ट्रेन टिकट चुनी गई है। तो ये ऑप्शन इसका ध्यान देने वाला है काफ़ी। इसमें एक इन्होंने काफ़ी बहुत ही ऐसी कंडीशन लगाई है, जैसे कि आपने ट्रैवल गारंटी का ऑप्शन चूज़ किया है और जहाँ से जहाँ तक की आपने टिकट की है, ठीक है? उस टिकट का जो आपको ट्रैवल गारंटी रिफ़ंड करेगा आपकी टिकट कंफर्म ना होने पर, तो उस रिफ़ंड से आप केवल उस स्टेशन की ही टिकट कर सकते हैं जो जहाँ से आपका 60 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है? मान लीजिए कि आपने, चलिए ये एग्ज़ाम्पल मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी देखते हैं इसका अगला पॉइंट। फ़्लाइट के मामले में ऑप्शनल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का डिपार्चर सिटी और डेस्टिनेशन सिटी उन स्टेशन से 200 किलोमीटर की रेंज के अंदर होना चाहिए जिसके लिए ट्रैवल गारंटी वाली टिकट चुनी गई है। अब मैं आपको दोनों का एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कि मैंने गुड़गांव से जयपुर के लिए ट्रेन की टिकट बुक की है। उस वक्त ट्रेन की टिकट कंफर्म नहीं हुआ है और ऑफ़र के तहत एमएमटी ने मुझे 3 गुना रिफ़ंड दे दिया है। अब मैं ट्रैवल वाउचर का यूज़ करके फ़्लाइट की टिकट बुक करना चाहता हूँ। मैं दिल्ली से जयपुर के लिए फ़्लाइट टिकट बुक कर सकता हूँ। मैं मुंबई से गोवा के लिए ऑप्शनल फ़्लाइट टिकट बुक नहीं कर सकता क्योंकि मुंबई गुड़गांव से 200 किलोमीटर की दूरी पर नहीं है और गोवा जयपुर से 200 किलोमीटर की दूरी पर नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें कि ट्रैवल कूपन से अगर आपको फ़्लाइट टिकट बुक करनी है, तो आपकी जहाँ की भी टिकट कैंसिल हुई है, उससे 200 किलोमीटर की रेंज तक ही आप अपनी फ़्लाइट की बुकिंग कर सकते हैं। इसलिए उस सिटी से एयरपोर्ट की दूरी 200 किलोमीटर के अंदर हो, इस बात का ध्यान रखें। और अगर आप ट्रेन की या बस की टिकट बुक करते हैं, तो आप जहाँ जा रहे हैं उससे 60 किलोमीटर की रेंज के अंदर-अंदर ही आपको बस या कैब की ट्रेन की बुकिंग करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी टिकट कैंसल हुई है किसी और रूट की और आप किसी दूसरे रूट की फिर उससे और
वाउचर के थ्रू आप टिकट करते हैं तो वो एमएमटी नहीं करेगा। वॉट हैपन इफ़ आई कैंसिल माई ट्रेन टिकट बिफोर चार्ट प्रिपरेशन? अगर मैं चार्ट प्रिपेयर होने से पहले ही अपना ट्रेन टिकट कैंसिल कर दूँ तो क्या होगा? काफ़ी लोग ऐसा करते भी हैं। जैसे ट्रेन की जो वेटिंग लिस्ट है वो क्लियर नहीं हो रही है, तो काफ़ी लोग पहले से ही सोचते हैं कि अरे ट्रेन की टिकट कंफर्म होगी या नहीं होगी, तो वो कैंसिल कर देते हैं किसी डर की वजह से। तो अगर आप चार्ट पेपर होने से पहले वेटिंग लिस्ट वाली ट्रेन टिकट कैंसिल करते हैं तो एमएमटी टिकट किराए का पूरा अमाउंट रिटर्न कर देगा। मतलब आपने जितने की टिकट की होगी वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन आप ट्रिप गारंटी वाला जो ऑप्शन है, ट्रैवल गारंटी, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। और यहाँ तक कि आपने जो फ़ीस दी है ट्रैवल गारंटी की वो भी आपको रिटर्न नहीं मिलेगी, सिर्फ आपकी टिकट का अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। इसके अलावा आपको एमएमटी से प्रोसेसिंग फ़ी, आईआरसीटीसी फ़ी, पेमेंट गेटवे फ़ी, डिस्काउंट और ट्रिप गारंटी प्रीमियम में डिडक्शन करने का राइट होगा। आपको ये सब चीज़ें वापस नहीं मिलेंगी। अगर आपकी टिकट कंफर्म हो जाती है और आप चार्ट प्रिपेयर होने से पहले कंफर्म टिकट कैंसिल करते हैं तो आईआरसीटीसी की कैंसिलेशन पॉलिसी लागू होगी। ट्रेन चार्ट प्रिपेयर करने का समय इंडियन रेलवे द्वारा कंट्रोल किया जाता है। चार्ट आमतौर पर ट्रेन के स्टार्ट स्टेशन से डिपार्चर करने से 4 घंटे पहले ही तैयार किया जाता है। सुबह की ट्रेनों के लिए चार्ट आमतौर पर रात से पहले ही तैयार कर दिया जाता है। तो ये टिकट आपकी कंफर्म होगी या नहीं होगी ये तभी पता चलता है जब ट्रेन जहाँ से स्टार्ट होने वाली हो वहाँ से 4 घंटे पहले ही आपका चार्ट प्रिपेयर होता है, तभी आपको पता चलेगा, उससे पहले पता नहीं चल सकता है। और जब ट्रेन कंफर्म नहीं होती है उसके बाद ही आपका रिफंड आएगा, उसके बाद ही एमएमटी आपको कूपन देगा। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन। द ऑफ़र इज़ ओनली वैलिड ऑन ट्रेन बुकिंग। ये ऑफ़र केवल ट्रेन बुकिंग पर ही वैलिड है। आप किसी और बुकिंग पर ट्रैवल गारंटी का ऑप्शन यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ ट्रेन टिकट के लिए ही है ये। एमएमटी फैसिलिटी रेलवे द्वारा दी गई किसी भी देरी और इम्प्रॉपर सर्विस, प्रोवाइड प्रॉपर सर्विस, कोई भी इंजरी, डेथ और लॉस की जिम्मेदारी नहीं लेता है। एमएमटी फ्लाइट, ट्रेन या अन्य सेवाओं में जो देरी है या चेंजेस या छूटे हुए कनेक्शन, बीमारी, मौसम, हड़ताल या किसी अन्य कारणों से होने वाले नुकसान और एक्स्ट्रा खर्चों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करता है, चाहे वे किसी भी रीज़न से हुए हों। और ऐसे सभी नुकसान और खर्च कस्टमर को बियर करने होते हैं। किसी भी डेट में चेंजेस पर एक्स्ट्रा फ़ी लग सकती है और यह आईआरसीटीसी पॉलिसी के अनुसार कस्टमर द्वारा चुनी गई डेट के आधार पर लागू होता है। एमएमटी किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना और लायबिलिटी के और बिना कोई कारण बताए इन सभी नियम और शर्तों को जोड़ने, बदलने, चेंज करने, वापस लेने या इस ऑफ़र को पूरी तरह से या आंशिक रूप से किसी भी अन्य ऑफ़र से बदलने, चाहे वह इस ऑफ़र के समान हो या ना हो, या इसे पूरी तरह से वापस लेने का राइट रखता है। यदि बुकिंग के लिए पेमेंट क्रेडिट कार्ड या डीसी के माध्यम से किया जाता है तो कस्टमर को इससे संबंधित किसी भी क्लेम के लिए बैंक से कॉन्टैक्ट करना होगा और एमएमटी ऐसे किसी भी क्लेम पर विचार नहीं करेगा। ये एमएमटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसके लिए आपको बैंक से कॉन्टैक्ट करना होगा। एमएमटी अचानक होने वाली घटना के कारण होने वाली किसी भी हानि या किसी भी क्षति के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इसके विपरीत किसी भी बात के बावजूद किसी भी स्थिति में ऑफ़र के तहत एमएमटी कुल देयता कस्टमर द्वारा इस ऑफ़र के तहत प्राप्त ट्रैवल वाउचर के अमाउंट से ज़्यादा नहीं होगी। एमएमटी में सस्पेंड और टर्मिनेट दीज टर्म्स एंड कंडीशन ऑफर एट एनी टाइम और फॉर एनी रीज़न एट देयर डिस्क्रिएशन। एमएमटी अपने विवेक से किसी भी समय किसी भी कारण से इन नियम और शर्तों को पोस्टपोन या फिर एंड कर सकता है। इस ऑफ़र में पार्टिसिपेट लेकर कस्टमर एमएमटी को कस्टमर के नाम, इमेज और कस्टमर के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अवेलेबल किसी भी और इन्फॉर्मेशन का उपयोग किसी भी तरीके से ऑफ़र या एमएमटी ब्रांड या फिर फैसिलिटी को बढ़ावा देने के लिए करने की अनुमति देता है। कस्टमर या ट्रैवल एजेंट द्वारा ऑफ़र का दुरुपयोग करना है या दुरुपयोग किए जाने की कंडीशन में एमएमटी ऑफ़र को अस्वीकार करने या फिर बुकिंग कैंसिल करने का राइट सेफ रखता है। तो अगर आप इसका मिसयूज़ करते हैं तो एमएमटी एक्सेप्ट नहीं करेगा ट्रैवल वाउचर।
या आपकी बुकिंग को कैंसिल कर देगा। तो इतना राइट है एमएमटी के पास। इस ऑफ़र से संबंधित या उससे डिस्प्यूट सभी विवाद केवल दिल्ली हाई कोर्ट के अधीन होंगे। तो गाइस, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।